अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। विटामिन सी सीरम हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसको घर पे बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकती हैं। विटामिन सी सीरम हमारी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है, हमारे कम्प्लेक्शन को फेयर करता है, हमारी जो स्किन टोन अनइवन होती है उसको इवन करता है, हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन की प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज़ करता है, हमारी स्किन के ऊपर जो हाइपर पिगमेंटेशन यानी छाइयाँ बन जाती हैं इनकी विजिबिलिटी को कम करता है। जो हमारे जो रिंकल्स होते हैं, अर्ली साइन ऑफ एजिंग होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, ये उनको कम करेगा। हमारे जो सन टैन होते हैं, धूप की वजह से रंगत ख़राब हो जाती है, ये उसको ठीक करेगा। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, तो सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए एक फ़्रेश ऑरेंज। ऑरेंज को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। अब इसको पील कर लीजिए। अब इस ऑरेंज पील को आपने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब इस पील को आप ब्लेंडर में डाल लीजिए और इसमें शामिल कीजिए तकरीबन 10 चम्मच रोज़ वाटर यानी कि अर्क गुलाब। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है आपने। जी, तो ये ब्लेंड हो चुका है। अब आपने इसे स्ट्रेन करना है। अब आपने चम्मच की मदद से इसे दबा के इसको स्ट्रेन कर लेना है। जी, तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। देख सकती हैं कितना खूबसूरत कलर है इसका। अच्छा जी, तो ये जो पल्प बच गया है इसको हमने फेंकना नहीं है, इससे हमने बहुत ज़बरदस्त अब एक मास्क तैयार करना है। ये पल्प हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तो सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल, एक विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज़ करता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जी, तो ये सीरम मिक्स हो चुका है। देख सकती हैं कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही रिफ्रेशिंग सी इसकी स्मेल है और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। अच्छा, आप कोई भी ग्लास बॉटल ले लें, स्प्रे बॉटल ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो हमने सीरम को इस बॉटल के अंदर डाल देना है। जी, तो मैंने सीरम बॉटल में डाल दिया है। ये सीरम बहुत ही जल्दी हमारी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और हमारी स्किन को इंस्टेंटली बहुत ब्राइट एंड ग्लोइंग बना देता है। देख सकती हैं ये किस तरह से एब्ज़ॉर्ब हो रहा है स्किन में। और स्किन एकदम से ग्लोइंग लगने लगती है। ये तो इस सीरम को आप तकरीबन 15 दिन तक बना के फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। अब 15 दिन के बाद दोबारा बना लीजिए। आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। विदिन अ मंथ आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगी, बहुत ही ज़्यादा स्किन को फेयर और ग्लोइंग बना देगा। जी, तो अब हमने तैयार करना है मास्क। जो हमारा ये पल्प बच गया था,
अब आप इसको ले लें। इसमें हमने शामिल करना है 1 चम्मच हनी यानी कि शहद। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 चम्मच तकरीबन बेसन। बेसन हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है। अच्छा, इसमें पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रोज़ वाटर। अच्छा, रोज़ वाटर आपने इतना शामिल करना है कि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये मास्क हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी स्किन को फेयर बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, हमारी स्किन टोन को इवन करेगा। ये तो आपने इसको 15 मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करके इसको पानी से धो लेना है। आप इस मास्क को हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकती हैं। इस मास्क का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और ग्लोइंग बना देता है। जी व्यूवर्स, तो हमारा ये मास्क और सीरम रेडी है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था। बजाय बाज़ार से आप मास्क या सीरम बाय करें, आपने घर में बहुत ही आसानी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। ये तो इस सीरम को आपने 2 दफ़ा दिन में अप्लाई करना है अपने फेस पे और इस मास्क को आप हफ़्ते में 2 दफ़ा अप्लाई कर सकती हैं।